स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स को अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद हमारे पास 180 डिग्री आता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, है ना। क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके 4 एंगल होते हैं, चारों को ऐड करेंगे, है ना। मान लो क्वाड्रिलेटरल के लिए जैसे मैंने बात की, 4 एंगल हैं, ए बी सी और ये डी, राइट। इन चारों को ऐड करने के बाद बच्चा शायद इस बात को समझता होगा कि इन चारों को जोड़ करके 360 डिग्री आता है। ठीक है, अब ये कैसे लाया जा रहा है, किस प्रकार से आ रहा है और इसका कोई फॉर्मूला है, या जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि बेटा ये बताओ कि पेंटागन के 5 एंगल होंगे। जब पेंटागन है तो उसमें 5 साइड होंगी, है ना। अगर 5 साइड होंगी तो 5 एंगल भी आएंगे, इंटीरियर एंगल, जैसे 1 2 3 4 5। इन पांचों को ऐड करके कितना आने वाला है ना। जैसे एक ट्रायंगल लिया, राइट, ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करके कितना आने वाला है। एक क्वाड्रिलेटरल लिया, हाँ, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को ऐड करके क्या आने वाला है ना। मान लो मैंने हेक्सागन लिया, हेक्सागन में 6 एंगल हो गए, राइट। इन 6 के 6 एंगल इंटीरियर एंगल्स को ऐड करेंगे तो कितना आएगा। ऐसे ही किसी ने कह दिया कि भाई 20 साइड्स का पॉलीगन है, आप बताओ सम ऑफ द इंटीरियर एंगल क्या होगा, है ना। तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें सीख लेना चाहिए, राइट। चलो, इनके लिए मैं एक आपको सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। जितनी साइड हैं, ठीक है, जितनी भी साइड हैं उनमें से 2 माइनस करना है। फॉर्मूला लिख रहा हूं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, राइट, ये है इजिकल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, राइट, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। चलिए अब इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। ट्रायंगल है, उसमें 3 साइड होगी, वेयर n, समझ गए ना, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। ठीक है, यहाँ पे हमने ट्रायंगल लिया, n की जगह पे 3 डाला तो 3 माइनस 2 बनेगा, 1 का मल्टीप्लाई 180 में करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इनका सम आता है 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड होंगी, 4 में से 2 को माइनस करो तो 2 आएगा, और 2 का 18 में मल्टीप्लाई 36, मतलब 360 डिग्री, राइट। ऐसी पेंटागन होगा तो 5 माइनस 2, जितना भी साइड का पॉलीगन पूछा जाए 2 साइड कम करके 180 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी कि उसके अंदर जितने भी एंगल्स हैं उन सब एंगल्स का सम कितना होने वाला है, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अब आप लोग 6 जो आपके पास दिया गया है पेंटागन, तो पेंटागन को आप लोग निकालेंगे कि पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आएगा, है ना, और हेक्सागन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आएगा, ये आप लोग निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आप आगे भी निकालते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज शायद आपको पता चल गया होगा कि हम किस टाइप से, अब जैसे पेंटागन है तो पेंटागन में 5 माइनस 2 3 करेंगे, 3 हो गया, 3 का 180 से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 540 डिग्री, इन सब का सम, राइट। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, राइट। अब वो चाहे ट्रायंगल हो, चाहे आपका क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन हो, हेक्सागन हो, किसी की भी बात करो, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है,
360 डिग्री। सर ये कैसे होता है? जैसे ये ट्रायंगल है, राइट, ये ट्रायंगल हो गया, तो इसका अगर ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, इस बात को समझेंगे, तो इसका एक्सटीरियर कहाँ होगा? ये एक्सटीरियर इसका होगा और ये वाला एक्सटीरियर दिख रहा है, ये वाला एक्सटीरियर, ठीक। तो इसको इन तीनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना? 360 डिग्री। सर आप एक बार एक्सप्लेन करें। मान लो इसका ईच एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, तो लीनियर पेयर से इसको हम 120 लिखेंगे, ये भी 120 हो जाएगा, ये भी 120 हो जाएगा। चारों को ऐड कर दो, तो सॉरी तीनों एंगल को ऐड कर दो तो 360 आ जाएगा। मान लो ये अपना जो है ये है एक स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री लेते हैं, या आपका रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे अगर 90 है, ये सब अंदर वाले 90 है मान लो, है ना, तो ये एक स्ट्रेट लाइन से ये 90 हो जाएगा, है ना, ये भी 90 हो जाएगा, ऐसे ही ये भी 90 हो जाएगा, ऐसे ही ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल काउंट किए जाएंगे इसके। तो इन चारों को ऐड करके भी 360 आएगा। सर पेंटागन में क्या है कि पेंटागन में देखो, अगर ये एक्सटीरियर इतना बनेगा तो इसका ये एक्सटीरियर इतना बनेगा, इसका ये एक्सटीरियर इतना बनेगा, ठीक है, समझ गए? इसका ये एक्सटीरियर इतना बनेगा और इसका ये एक्सटीरियर इतना बनेगा। मान लो इनका नाम दे देता हूँ A B C D E, 5 बन गए, राइट। अब हमें अंदर वाला तो पता है, क्या पता है कि अगर हम इन पांचों एंगल को ऐड करें A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E तो कितना आता है? 540 डिग्री, राइट। तो इनके एक्सटीरियर एंगल की बात करो तो ये एक्सटीरियर कितना आ जाएगा? 180 माइनस A, ये आ जाएगा 180 माइनस B, ये आ जाएगा 180 माइनस C, ऐसे आएंगे सब, ठीक है। तो अब इन पांचों को बाहर से इन सब को ऐड करते हैं, राइट। मान लो हम ऐड करके देखते हैं इनको, क्या? 180 माइनस A प्लस 180 माइनस B प्लस 180 माइनस C, 3 ऐड कर लिए, प्लस 180 माइनस D प्लस 180 माइनस E, पाँचों हो गए। तो अब ये 5 बार अगर ये हो गया तो 18 5 जा 900 हो गया, है ना। माइनस कॉमन करके A प्लस B प्लस C प्लस D, राइट, प्लस E। अच्छा इसका वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, कितना है? 900, तो ये हो गया। और इसका वैल्यू आपको पता है कि ये इंटीरियर एंगल है 540, है ना। अगर 900 में से 500 घटा दो तो बच जाएंगे कितने? 400, और 400 में से 40 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 360। मतलब समझ आया कि किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स को सभी एक्सटीरियर एंगल्स को ऐड कर लिया जाए तो कितना आएगा? केवल 360 डिग्री आता है, ठीक है। अब मान लो जैसे आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए, इसी में बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और बहुत आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लो एक हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है जिसके सभी इंटीरियर एंगल्स बराबर हैं, तो उसके एक एंगल की वैल्यू क्या होगी? तो आपको पता है ईच इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे? ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, राइट, ये क्वेश्चन है आपका। फिर दूसरा क्वेश्चन है ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, ठीक है। ये आपके पास में 2 पॉइंट आपको आने चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग क्या लिखेंगे? 360 डिग्री अपॉन n, क्योंकि 360 अपॉन n लिख देंगे, ठीक है। और इसी क्या लिखेंगे? इंटीरियर एंगल का सम कितना है? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, और उसमें जितने भी लिए गए हैं उतने n से आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट